aim I want to become IAS ऑफिसर। डेली का काम डेली करना है। अगर आज का काम कल छोड़ दिया तो वो डबल बर्डन हो जाएगा माइंड पे और वो फिर सेट नहीं हो पाता। तो मैंने डेली का काम डेली किया और सपोर्ट माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। अगर पापा ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता ना तो आज मैं इधर नहीं खड़ी होती। मतलब अंदर से ना कुछ आज इधर खड़ा होकर कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है कि आज हमने कुछ अच्छा अचीव किया है। फैमिली को भी थोड़ा प्राउड हो रहा है। और बहुत सारी मैंने गलतियाँ की शुरू में, उससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। शुरू में जो मेरा फर्स्ट रिपोर्ट था उसमें मेरे 70 प्लस ही थे और आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरे 85 प्लस आए हैं। तो ये सब मेरे सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की वजह से हुआ है। जैसे कि सर कहते थे, विनोद सर कहते थे कि हमेशा सेल्फ स्टडी करो, हमेशा क्लासेस ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं करना, सेल्फ स्टडी को अपने सक्सेस का की बनाओ। मैंने आई एम डॉली। कौन से स्कूल में पढ़ते हो और किस तरह का रिजल्ट आता है? MD in global school and I scored 94.6 almost 95% in metric boards। स्कूल टॉपर हो आप? हाँ जी। तो किस तरह से आपने अपने गोल आपका सेट किया, किस तरह से आप तैयारी करते थे, क्या कुछ रूटीन आपका रहता है? वैसे मैं सीरियसली तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ी थी। ओनली लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे एंड पर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो मैंने ये किया। और सिर्फ NCERT अप्रोच होनी चाहिए, ये मैंने फ़ॉलो की। एंड बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये चीज़ थी। कैथल। My father name is Mr. Ashwani Sharma and he is a businessman and my mother is Mrs. Sudesh, she is a housewife। तो जो मोटिवेशन है कहाँ से मिला? स्कूल टीचर से मिला, पेरेंट्स से मिला या किसी फ्रेंड से मिला? मोटिवेशन मुझे दो थे। एक तो फैमिली का सपोर्ट, बिल्कुल स्पेशली मेरी आंट, मेरी बुआ जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि बेस जब क्लियर हो जाता है तो उन्होंने मेरा बेस क्लियर किया। एंड सेकंड टीचर्स का सपोर्ट, टीचर्स का भी बहुत एफर्ट रहा है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। कोई भी डाउट आता था, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कभी भी, हमेशा पूछ सकते थे। एम क्या है आपका? एम आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। यस। बेटा क्या नाम है? 97% बेटा क्या नाम है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या। जी। तो रिजल्ट के बारे में स्कूल टॉपर हो आप? यस सर। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से आपकी मतलब रूटीन रहता था पढ़ने का, किस तरह से तैयारी करते थे, पेरेंट्स का सपोर्ट कितना मिला और टीचर्स का कितना? सर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर अचीविंग दिस अचीवमेंट। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। एम तो वैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉपर का था बट नो प्रॉब्लम, इस बार रह गया, अगली बार नेक्स्ट टाइम इट वुड बी पॉसिबल। सो आई मेड माई रूटीन लाइक दिस कि डेली का काम डेली करना है। अगर आज का काम कल छोड़ दिया तो वो डबल बर्डन हो जाएगा माइंड पे और वो फिर सेट नहीं हो पाता। तो मैंने डेली का काम डेली किया और सपोर्ट माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को इंकरेज करा है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करा, मेरी हर नीड्स को फुलफ़िल किया है और जो भी मैंने मांगा सब मुझे मिला है। मेरा भाई था, मैंने अकाउंटेंसी की ट्यूशन ज्वाइन कर रखी थी, वो चाहे कैसा भी वेदर हो या फिर बारिश हो, धूप हो, वो हमेशा मेरे को टाइम से लेके जाता था, टाइम से लेके आता था। उसका भी बहुत सपोर्ट था। स्कूल की तरफ से भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। मैनेजमेंट थी स्कूल की, डॉक्टर विनोद सर, गौरव सर, निधि मैम, संत सर, इन्होंने भी हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। दे हैव ऑलवेज ओपन देयर ईयर्स टू आवर सजेशंस। मतलब उन्होंने हमारी हर बात सुनी है, उन पे अमल भी करने की कोशिश किया। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। और माय टीचर्स के बिना तो सक्सेस को भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो माय टीचर्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। शिल्पा मैम, प्रीति मैम, रामपाल सर, सोहन सर, कविता मैम, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जब भी मेरे कोई डाउट होता था तो मेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि अभी मैम बिज़ी होंगे या फिर मैं अभी कैसे जाऊँ। मतलब बिल्कुल फैमिली रिलेशंस थे उनके साथ। तो मैं जब भी फील करती थी कि मेरे को अभी कोई डाउट है या फिर मेरे को कोई पर्सनल बात अपनी शेयर करनी है जो मुझे तंग कर रही है, तो टीचर्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। और जो शिल्पा मैम थे उनके साथ तो मेरी काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग रही है मेरे स्कूल टाइम में। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ शी हेल्प मी अ लॉट, वेदर इट इज़ ऑफ स्टडी मैटर।
और एनी माई पर्सनल मैटर शी हेल्प मी अ लॉट. सो एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डजेंट वर्क हार्ड. सो बी कंसिस्टेंट इन योर efforts and you will definitely achieve something in your life. आपका क्या है? My aim is to become an income tax officer. क्या रिजल्ट रहा? My result is 97%. I am very happy. My name is Mehak. I am from Shergarh village and my father name is Mr. Rajbir Singh and my mother name is Mrs. Monica. I am very happy to achieve this award. Firstly मेरी फैमिली ने मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. फर्स्टली मेरे पापा, अगर पापा ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता ना तो आज मैं इधर नहीं खड़ी होती. मतलब अंदर से ना कुछ आज इधर खड़ा होकर कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है कि आज हमने कुछ अच्छा अचीव किया है. फैमिली को भी थोड़ा प्राउड हो रहा है. और मेरे जो टीचर्स हैं, विनोद सर, सन सर, गौरव सर, निधि मैम, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है स्टडी में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा था तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और मेरे टीचर्स रामपाल सर, सोहन सर, कविता मैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. अगर मेरे को कुछ भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में या फिर कभी भी किसी भी पर्सनल कुछ हो तो उसमें कोई भी डाउट होता तो मैं सीधा टीचर्स के पास जाती थी और तुरंत मेरा सॉल्यूशन उनके पास होता था. कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं अभी टाइम नहीं है. मतलब इतना हार्ड वर्क करके उन्हीं की वजह से कर पाई हूँ मैं आज. बस यही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. थैंक यू. आपके पापा का क्या सपना है? एक बेटी को क्या बनना देखना चाहती है? IAS ऑफिसर. ये सब यस. तो उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको पता है? वो उसके लिए तैयार हुआ? सर तैयार तो होना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा. जितनी मेहनत करेंगे तभी हो सकता है, वैसे तो हो नहीं सकता. अच्छा, पापा के सपने को पूरा करोगे? यस सर, ज़रूर. कोशिश तो यही रहेगी. I am from Titram and my father name is Mr. Sandeep and my mother's name is Mrs. Jogi. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल ने मुझे अब मेरी परसेंटेज आई है, चाहे माना कि मैं चाहे टॉपर नहीं हूँ लेकिन जो मेरी परसेंटेज है मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हूँ. उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ के जितने भी टीचर्स थे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, जिनसे मैंने बहुत सारी मैंने गलतियाँ की शुरू में, उससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा. शुरू में जो मेरा फर्स्ट पेपर था उसमें मेरे 70 प्लस ही थे और आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरे 85 प्लस आए हैं. तो ये सब मेरे सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स की वजह से हुआ है. तो जहाँ पे अभी मैं हूँ आज वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स की वजह से है. थैंक यू. My father name is Mr. Naresh Goyal. My mother name is Pooja. I am from Clyde. मैंने साइंस स्ट्रीम में 94% स्कोर किए हैं जिससे मैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री है. जैसे कि सर कहते थे, विनोद सर कहते थे कि हमेशा सेल्फ स्टडी करो, हमेशा क्लासेस ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं करना, सेल्फ स्टडी को अपने सक्सेस का की बनाओ. मैंने ऐसा ही किया, हमेशा डाउट्स सिर्फ स्कूल से ही लिए और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और इससे पढ़ते गए. हम प्रिंसिपल सर के पास, मैनेजमेंट के पास कभी भी कोई भी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी जा सकते थे. वो हमें सिर्फ सोल्व भी करते थे और उसके लिए सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से देते थे. आई एम वेरी प्राउड. आज MTN ग्लोबल स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है. हमारे 10th और 12th क्लास 2022-23 में जो रिज़ल्ट घोषित किया है CBSE ने, हमारे 12th क्लास में 123 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें से 94 स्टूडेंट्स ने मेरिट के साथ अपना परचम लहराया है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इसके साथ ही 10th क्लास में हमारे 93 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिनमें से 60 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न के साथ, जिसमें 30 स्टूडेंट्स ने मेरिट होल्ड किया है. ये अपने आप में इतिहास है. 7 साल के इतिहास में MTN ग्लोबल स्कूल जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, लगातार हमारी जो मैनेजमेंट है, स्पेशली डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो विज़न है, उन्होंने पूरा विज़न क्लियर किया हुआ है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी डिमांड है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर सेंटर में है हमारा स्टूडेंट. तो उसी को लेकर पूरी की पूरी जो हमारी सेटिंग है, एकेडमिक्स से लेके को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ को लेके 1% हम कहीं पर छूट नहीं छोड़ते कि बच्चे को कहीं भी कोई कमी रहे एकेडमिक्स में, दूसरे किसी भी पार्ट में. साथ साथ इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चे के साथ रहती है. आज उसी का सुखद परिणाम है कि हम सब गौरवान्वित हैं. हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और जो हमारा टारगेट था इस साल हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेंगे, उससे कुछ मान लीजिए कि 1% से भी कम हम थोड़ा सा पीछे हैं. तो ये टारगेट नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं पूरी मीडिया के सामने ये गर्व के साथ और मुझे अपनी पूरी टीम और मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है कि हम जो कमी इस वर्ष हल्की सी रही है उसको पूरा करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉपर MTN ग्लोबल स्कूल से रहेगा. इस साल हमारी जो बहुत सारी न्यू अचीवमेंट्स रही हैं,
उनको फैसिलिटीज़ हैं ऐड कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू, और जो लेटेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हो सकती है वो हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी लेके आ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जीवन के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किया है इन्होंने वो सब अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी बात एमटीएन ग्लोबल स्कूल की क्या है, आप अगर किसी भी रूम के अंदर जाएंगे, बच्चे का अपना गोल सेट डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर है। उसको सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, और उसके बाद जहाँ जाना है उसके लिए रास्ता दिखाया जाता है। रास्ता दिखाने के लिए एक बहुत मजबूत टीम हमारे टीचर्स के रूप में है, क्योंकि पिलर जो है किसी भी इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी का जो पिलर है वो हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक की गुणवत्ता क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। ये एक बहुत गर्व का विषय है, और आने वाले समय के अंदर और अच्छे लेवल के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इंडिया की टॉप फैकल्टी एमटीएन ग्लोबल स्कूल के अंदर हो, और उसके लिए पेमेंट का कोई इशू नहीं है। और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार के साथ आगे बढ़ें। टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स कोई अचीवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर स्कूल के अंदर एक अलग अलग लेवल के ऊपर काम हो रहा है। जैसे डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि मार्क्स मैटर नहीं कर रहा है, बच्चा संस्कारवान बन रहा है, अपने पेरेंट्स के प्रति डेडिकेशन है, समाज के प्रति जिम्मेवार है, और उसके अंदर लाइफ स्किल डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब काम एमटीएन ग्लोबल स्कूल कर रहा है। और हम देश और दुनिया को सर्वोच्च नागरिक देने के लिए कृत संकल्प हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर काम करे कि देश के लिए एक आदर्श नागरिक तैयार करें। और जो आज ब्रेन ड्रेन की समस्या है कि बच्चे ने पास किया और विदेश चला गया, बच्चे इस चीज़ से बाहर निकलें, पेरेंट्स इस चीज़ से बाहर निकलें कि जो प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं वो काम देश के लिए आए, परिवार के लिए काम आए, और अच्छे साइंटिस्ट बने, पायलट बने, बहुत अच्छे आपकी तरह एंकर बने। तो हम चाहते हैं कि हर फील्ड के अंदर बच्चा जाए और अपना नाम रोशन करे। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। तो मार्क्स मायने नहीं रखते, अभी सर ने भी बताया आपको कि ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है। 56% मार्क्स इन 10th क्लास IIT टॉपर, और 98% मार्क्स इन 10th क्लास फेल इन 10+2 क्लास। मार्क्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि आपने अपना गोल क्या सेट किया है और उसका पाथ क्या बनाया है, उसको कैसे अचीव करना है। एक बात आपने अभी स्पीच के दौरान कही थी कि कुछ टेस्ट हुआ था वो भी नहीं पास कर पाए थे आज। यस, अभी बताया मैंने, जैसे 57% मार्क्स वाला बच्चा IIT क्लियर कर रहा है 100 रैंक के अंदर, और एक बच्चा एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया, किसी न किसी तरीके से उसका एडमिशन यहाँ हो गया। आज वो बच्चा 85% मार्क्स लेकर 10th पास कर रहा है, और एक बच्चा अच्छे मार्क्स से एंट्रेंस टेस्ट पास करता है, वो फेल या कंपार्टमेंट या उसकी रीअपियर बहुत सारे सब्जेक्ट में आ रही है। तो ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जब हम क्लासरूम में हैं, टीचर्स हमें जब पढ़ा रहा है, हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी बच्चों ने भी बताया कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, डेली का काम डेली कीजिए, सफलता आपके पास है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज? पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि पेरेंट्स ये ज़रूर सोच ले कि आपका बच्चा क्या है, उसका एनालिसिस कर ले, उससे उम्मीदें लगाइए, बहुत अच्छी लगाइए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप 95 उससे चाहते हैं और बच्चा आपका 60 डिजर्व कर रहा है। वो आपका विजिटिंग कार्ड नहीं है, वो आपका बच्चा है, यूनिक पर्सनैलिटी है, वो उसके अंदर बहुत कुछ है। हो सकता है मार्क्स कम आए, अदर फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो अपने बच्चों को पहचाने, बच्चा भी अपने आप को पहचाने और उस फील्ड में काम करे।